द अर्थ न्यूज करवा रहा है आपको सफर वंदे भारत का। जो वंदे भारत आधुनिक सुविधाओं से लैस है और अब जम्मू से सीधे श्रीनगर तक नई रफ्तार के साथ दौड़ रही है। श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार अब जम्मू तवी तक कर दिया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर के रेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐतिहासिक सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब ये ट्रेन लगभग 266 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 4 घंटे 40 मिनट से 4 घंटे 50 मिनट में तय करेगी। पहली वंदे भारत ट्रेन जम्मू तवी से सुबह 6:20 पर रवाना होगी और 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। वापसी में श्रीनगर से दोपहर 2 बजे चलेगी और शाम 6:50 पर जम्मू तवी पहुंचेगी। दूसरी वंदे भारत सुबह 8 बजे श्रीनगर से चलेगी और दोपहर 12:40 पर जम्मू पहुंचेगी। वहीं जम्मू तवी से दोपहर 1:20 पर रवाना होकर शाम 6 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। पहले ये सेवा केवल कटरा तक सीमित थी, लेकिन अब सीधे जम्मू से श्रीनगर तक यात्रियों को बिना रुकावट सफर की सुविधा मिलेगी। खासकर माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। अब उन्हें ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंदे भारत में 8 की जगह अब 20 कोच लगाए गए हैं। एसी चेयर, कार में रिक्लाइनिंग सीटें, फ्री वाईफाई, जीपीएस सूचना स्क्रीन, हर सीट पर मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, ऑटोमेटिक दरवाजे, बायो टॉयलेट्स और पूरी तरह एयर कंडीशन कोच जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। यात्रियों को डोगरी और कश्मीरी भोजन भी परोसा जा रहा है, जिससे सफर और भी खास बन जाता है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये ट्रेन पूरी तरह मजबूत है। एक इंस्पेक्टर, 20 जवान और 8 कमांडो तैनात किए गए हैं, जबकि सुरंगों और पटरियों की सुरक्षा जीआरपी और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से संभाल रहे हैं। ये ट्रेन सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि पर्यटन, व्यापार, कार्गो और जम्मू कश्मीर के विकास की नई रफ्तार है। श्रीनगर कटरा वंदे भारत अब जम्मू तवी तक विस्तारित। 8 कोच से बढ़कर 20 कोच, क्षमता दोगुनी, करीब 1400 यात्री एक साथ कर सकेंगे सफर। वैष्णो देवी यात्रियों को बिना ट्रेन बदले सीधी सुविधा। 2 मई 2026 से नियमित सेवा होगी शुरू। -10 डिग्री तापमान में भी चलेगी वंदे भारत। 2 करोड़ किलो सेब कश्मीर से दिल्ली भेजेंगे। शहरी परिवहन के लिए 32 बोगियां बुक। चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज से मजबूत हुई कनेक्टिविटी। व्यापार, पर्यटन और तीर्थ यात्रा को मिलेगी नई रफ्तार। नमस्कार, द अर्थ न्यूज देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का अब जम्मू तवी तक विस्तार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐतिहासिक सेवा को हरी झंडी दिखाकर जम्मू कश्मीर को विकास की नई रफ्तार दी है। पहले ये ट्रेन केवल श्रीनगर से कटरा तक चलती थी, लेकिन अब सीधे जम्मू तवी तक पहुंचेगी। यही नहीं, यात्रियों की मांग को देखते हुए ट्रेन के कोच 8 से बढ़ाकर 20 कर दिए गए, जिससे सीटिंग क्षमता दोगुनी से ज्यादा होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा, जिन्हें अब ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कदम केवल यात्रा नहीं, बल्कि व्यापार, पर्यटन और पूरे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने वाला साबित होगा। जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार अब पटरियों पर साफ दिखाई दे रही। श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को अब जम्मू तवी तक बढ़ा दिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विस्तारित सेवा को हरी झंडी दिखाकर एक नई शुरुआत की है। ये सिर्फ एक ट्रेन का विस्तार नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से और मजबूती से जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है। पहले ये ट्रेन केवल श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी, लेकिन अब ये सीधी जम्मू तवी तक पहुंचेगी। यानी अब देश की सबसे आधुनिक ट्रेन जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े रेलवे हब से जुड़ चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा कि सुरक्षा और संरक्षा रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब अगला लक्ष्य जम्मू से श्रीनगर रेल लाइन की क्षमता को और बढ़ाना है। काजीगुंड से हरिनागर तक ट्रैक डबलिंग की योजना पर तेजी से काम किया जाएगा, ताकि इस रूट पर ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सके। उन्होंने बताया कि यूरोप में जिस आधुनिक तकनीक का उपयोग होता है, उसी तकनीक को अब जम्मू कश्मीर की रेलवे परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रेल लाइन केवल यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि
जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए भी नई ताकत बन रही है। यानी अब तक 2 करोड़ किलो से ज्यादा सेब कश्मीर से दिल्ली भेजे जा चुके हैं और चेरी के लिए 32 बोगियां बुक की गई हैं। इससे साफ है कि यह रेल कॉरिडोर कश्मीर के फल कारोबार और व्यापार के लिए जीवन रेखा बन चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू कश्मीर के कठिन मौसम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये ट्रेन -10 डिग्री तापमान में भी आसानी से चल सकती है। इसकी पाइपिंग ऐसी बनाई गई है कि पानी जमता नहीं है। पिछले बर्फबारी के मौसम में इसका सफल परीक्षण किया गया था और उसी अनुभव के आधार पर नई 20 कोच ट्रेन को उन्नत बनाया गया। इसमें हाई स्पेसिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और लगभग 3000 माइक्रोचिप्स लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, यात्रियों को डोगरी और कश्मीरी भोजन भी परोसा जा रहा है ताकि सफर आधुनिक होने के साथ स्थानीय संस्कृति से भी जुड़ा रहे। चालू हुई 1 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू श्रीनगर लिंक को, रेलवे लाइन को इनॉग्रेट किया था। तब कटरा से 8 कोच की गाड़ी चालू हुई थी और जम्मू में प्लेटफॉर्म्स बन रहे थे। प्लेटफॉर्म्स बन गए और जो गाड़ी चालू की थी 8 कोच की, फुल कैपेसिटी पे जा रही है, 100% कैपेसिटी पे जा रही है। जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में वे विकास हुआ है जो पिछले 40 से 42 वर्षों में नहीं हो पाया। उन्होंने याद दिलाया कि पहली ट्रेन 1972 में जम्मू पहुंची थी और उसके 42 साल बाद कटरा तक रेल सेवा पहुंची। आज वंदे भारत ने बैठकर श्रीनगर तक की कनेक्टिविटी इस बात का प्रमाण है कि भारत कितनी तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये संकल्प लिया कि जो क्षेत्र मुख्यधारा से पीछे रह गए हैं उन्हें विकास की बराबरी पर लाया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पहली ट्रेन साल 1972 में जम्मू पहुंची थी, लेकिन उसके बाद कटरा तक रेल सेवा पहुंचाने में पूरे 42 साल लगे। उन्होंने कहा कि 2014 में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, लेकिन श्रीनगर तक रेल पहुंचाने का सपना अधूरा था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जितना विकास हुआ है वे पिछले 40 से 42 वर्षों में नहीं हो पाया। आज वंदे भारत ट्रेन में बैठकर जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज और अंची ब्रिज जैसे अद्भुत निर्माण इस विकास यात्रा की पहचान है। यह नया भारत है जहां विकास की रफ्तार अब साफ दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी जी का, और ये मात्र कहने वाली बात नहीं है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते तो हम आज यहाँ ना मिल रहे होते, ना ये रेलगाड़ी होती, ना ये वंदे भारत होता और ना ये आयोजन होता। और आज चूँकि तर्क आधारित युग है, आज इसी बात से प्रमाणित होती है कि जम्मू रेल स्टेशन जहाँ से अभी हम रवाना हुए थे, वहाँ रेलगाड़ी पहली बार पहुँची थी सन 1972 में। फिर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 42 साल के बाद कटरा गई। श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस के जम्मू तक विस्तार पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाला ने केंद्र सरकार की विकास नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुधार आधारित नीति से आगे बढ़ रहा है। रेलवे, सड़क, ग्रामीण विकास और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने भारत को नई दिशा दी है। खटाला ने कहा कि रेलवे में विद्युतीकरण, सुरक्षा सुधार और आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक रेल नेटवर्क वाले देशों में शामिल कर दिया है। श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस के जम्मू तक विस्तार पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाला ने केंद्र सरकार की विकास नीतियों की सराहना। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुधार आधारित नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। रेलवे, सड़क, ग्रामीण विकास और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने भारत को नई दिशा दी है। खटाला ने कहा कि रेलवे में विद्युतीकरण, सुरक्षा सुधार और आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक रेलवे नेटवर्क वाले देशों में शामिल कर दिया है। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस के जम्मू तक विस्तार को देश के विकास मॉडल की बड़ी उपलब्धता बताया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
भारत ने सुधार आधारित नीति के साथ तेजी से प्रगति की है। खटाना ने कहा कि पहले देश घोटालों और अव्यवस्था की पहचान बन चुका था, लेकिन अब भारत एक बड़ी वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेलवे, सड़क, ग्रामीण विकास और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने देश को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज भारत दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत रेलवे नेटवर्क वाले देशों में शामिल हो चुका है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें इसी बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि श्रीनगर जम्मू वंदे भारत का विस्तार केवल यात्री सुविधा नहीं बल्कि व्यापार जगत के लिए भी बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि यह हमारी पुरानी मांग थी जो आज पूरी हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू से अखनूर, राजौरी और पुंछ तक भी जल्द रेल कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों को भी विकास का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजबूत रेल नेटवर्क से व्यापारियों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार का स्वागत करते हुए इसे व्यापार और क्षेत्रीय विकास के लिए बड़ा कदम बताया। अरुण गुप्ता ने मांग की कि जम्मू से अखनूर, राजौरी और पुंछ तक भी जल्द रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए ताकि व्यापारियों को अधिक सुविधा और आर्थिक लाभ मिल सके। कि जम्मू और कश्मीर के अंदर आकर के जम्मू की खूबसूरती को और यहाँ से कश्मीर तक पहुँचने में जो उसकी खूबसूरती है उसको लोग समझें भी, यहाँ के जो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं उनको भी देखने का मुझे लगता है कि जो टूरिस्ट आएंगे उनका मन करेगा। और आज के लिए सबको और स्पेशली मैं धन्यवाद करूँगा अश्विनी वैष्णव जी का, जो हमारे रेल मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिनके प्रयासों से, सत शर्मा जी जिनका प्रयास, जुगल शर्मा जी जिनका प्रयास जो है हमेशा इस चीज़ के लिए। श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार को लेकर आम लोगों और यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना है कि बरसात और बर्फबारी के मौसम में अक्सर सड़क मार्ग बंद हो जाने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार घंटों जाम और यात्रा में देरी से मुश्किलें बढ़ जाती थी। अब वंदे भारत के जम्मू तवी तक पहुंचने से यात्रा अधिक आसान, तेज और सुरक्षित होगी। यात्रियों का मानना है कि यह सुविधा उनके समय की बचत के साथ साथ सफर को भी अधिक भरोसेमंद बनाएगी। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस के जम्मू तक विस्तार का स्वागत किया है। उनका कहना है कि बारिश और बर्फबारी के दौरान सड़कें बंद हो जाने से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता था और यात्रा अनिश्चित हो जाती थी। अब रेल सेवा मजबूत होने से बड़ी राहत मिलेगी। लोगों का मानना है कि जम्मू से सीधे वंदे भारत सेवा मिलने से सफर तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। खासकर तीर्थ यात्रियों और रोजाना यात्रा करने वालों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। हम लोग दिल्ली से आए इसी सफर के लिए और बहुत अच्छा लगा। तो मैम कश्मीर पहुंचे, आप कैसे फीलिंग है? आप कितना टाइम इससे बच गए? पहले बहुत डर लगता था यहाँ का नाम सुनते ही। हम दिल्ली से आए हैं, लेकिन अब तो जब से सुना कि वंदे भारत यहाँ पर आ रहा है तो हमें कोई डर नहीं लगा और हम खुश होके यहाँ पर आए। दिल से धन्यवाद। माता की जय। मातरम। मातरम। बहुत अच्छा लग रहा है और खुशनुमा, मतलब जैसा यहाँ लग रहा है वेदर, तो काफी खुशी है यहाँ आके और सफर बड़ा अच्छा रहा हमारा भी। तो सर क्या पैगाम रहेगा देश के तमाम लोगों के लिए? आपको लग रहा है टूरिज्म में इससे बूस्ट हो जाएगा? जी जरूर बूस्ट होगा। और वैसे भी लोगों ने कहा है कि बरदुए हस्त हम ही हस्तो जब ही हस्तो। जम्मू से श्रीनगर तक दौड़ती वंदे भारत अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि नए भारत की नई तस्वीर बन चुकी है। ये रेल सेवा केवल यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम नहीं बल्कि विकास, विश्वास और बदलाव की रफ्तार है।
माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु से लेकर कश्मीर के व्यापारियों तक हर किसी के लिए ये एक नई उम्मीद लेकर आई। बेहतर कनेक्टिविटी, तेज सफर और आधुनिक सुविधाओं के साथ जम्मू कश्मीर अब विकास की नई पटरी पर आगे बढ़ रहा है। चिनाब ब्रिज से लेकर वंदे भारत तक हर परियोजना ये बता रही है कि अब दूरियां नहीं, केवल संभावनाएं बची। पटरी पर दौड़ती उम्मीदों का ये नया संसार है। जम्मू से श्रीनगर तक अब विकास की रफ्तार है। मंजिलें खुद पास आएंगी, सफर होगा आसान। नए भारत की पहचान है ये वंदे भारत महान।